नमस्कार। इस वीडियो की शुरुआत हम एक भर्ती परीक्षा के नोटिफिकेशन की जानकारी से करेंगे और इस वीडियो में हम अभ्यर्थियों के एक कमजोर टॉपिक का एक मजबूत समाधान प्रस्तुत करेंगे। अगर हम भर्ती परीक्षा के नोटिफिकेशन की बात करें तो आज 29 जनवरी को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक भर्ती परीक्षा का विज्ञापन जारी किया है। भर्ती परीक्षा आपके सामने है। सहायक वन संरक्षक, लौगिक अधिकारी एवं वन क्षेत्राधिकारी, इन सब की एक संयुक्त परीक्षा 2025 का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। अगर हम बात करें कि इसके ऑनलाइन फॉर्म कब से भरे जाएंगे, तो ऑनलाइन फॉर्म भरे जाने की शुरुआत होगी 30 जनवरी 2025 से, अर्थात कल। अंतिम तिथि और शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि जो है वो 19 फरवरी रखी गई है। इसको आपको ध्यान में रखते हुए अपने फॉर्म को टाइम से भर लेना है। यानी कल से फॉर्म भरना स्टार्ट होगा और 19 फरवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे। वन क्षेत्र अधिकारी की जो संयुक्त परीक्षा होगी, लौगिक अधिकारी और सहायक वन संरक्षक अधिकारी की, इस बार ये संयुक्त परीक्षा होनी। अगर इस वन क्षेत्राधिकारी की परीक्षा की बात करें तो इससे पहले जो 10 जनवरी 2025 को आयोग की तरफ से अपडेटेड कैलेंडर जारी किया गया था, उसमें इसकी परीक्षा तिथि के बारे में बताया गया था। परीक्षा तिथि जैसा कि आपको याद होगा 18 मई निर्धारित की गई थी। तो 18 मई को एफआरओ की परीक्षा होगी। डेट आपके सामने है, बस अपनी तैयारी को आप मजबूती प्रदान कीजिए। ये तो था एफआरओ की वैकेंसी जो आई है उसमें संबंधित कि आप उससे फॉर्म भर सकते हैं। अब हम इस वीडियो के दूसरे सेक्शन पे बात करते हैं और दूसरे सेक्शन में हम बात करेंगे विद्यार्थियों का या अभ्यर्थियों का सबसे कमजोर सेक्शन। जी हाँ, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स एक ऐसा सेक्शन है जो विद्यार्थी सबसे ज्यादा इग्नोर करके चलता है और एग्जाम में उसके सवालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। देखिए, करंट अफेयर्स एग्जाम में जब एग्जामिनर पूछता है तो वो दो तरीके से पूछता है। एक तो है कि डायरेक्ट न्यूज को पूछ लेता है आपसे कि बताइए ये वाली घटना कहां पे हुई, ये वाली घटना कब हुई, किसके द्वारा हुई। ये तो हो गया डायरेक्ट। एक एग्जामिनर टैकल करता है कि कोई करंट की घटना हुई और उस करंट की घटना से संबंधित जो स्टैटिक जुड़ा हुआ है, जो आपका बेसिक जुड़ा हुआ है, उस बेसिक को पूछता है। तो यहां पे करंट अफेयर्स आप देखेंगे, करंट अफेयर्स का वेटेज टोटल पेपर का लगभग 30% बैठ जाता है अगर हम दोनों को इंक्लूड कर ले उस बात में। हम बात करेंगे करंट अफेयर्स को कैसे टैकल करना है। देखिए, वैसे तो करंट अफेयर्स अपने आप में पूरे राज्य में हो रहा होता है, पूरे देश में हो रहा होता है, पूरे के पूरे आप देखेंगे क्षेत्र में हो रहा होता है, या फिर हम बात करें तो पूरे विश्व में हो रहा होता है, और करंट अफेयर्स कहीं से भी पूछा जा सकता है। ऐसे में अभ्यर्थियों के सामने एक बड़ी समस्या यह आती है कि हम करंट अफेयर्स को कैसे करें। हम डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स करते जाएं, या फिर हम बाद में पेपर के टाइम पे जा करके कोई मैगजीन परचेज कर ले, उससे हम अपने करंट अफेयर्स को करें। देखिए, दोनों ही तरीकों में ऐसा कोई नहीं चाहता अभ्यर्थी कि मेरा सिलेक्शन ना हो। क्योंकि डेली कलेक्शन करने में अभ्यर्थी के पास या तो समय का अभाव रहता है, या तो उसके पास सोर्सेज का अभाव रहता है, नहीं हो पाता है। और बाद में किसी एक मैगजीन के भरोसे जब अभ्यर्थी जाता है तो कहीं ना कहीं उसको मुंह की खानी पड़ती है, क्योंकि कोई भी मैगजीन कोई भी व्यक्ति तैयार करेगा वो सफिशिएंट नहीं होगी। तो ऐसे में हम क्या करें। देखिए, आजकल जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं, ये जो वीडियो आप देख पा रहे हैं इसमें छोटे छोटे से होर्डिंग लगवाए गए हैं। कई जगह पे बड़े होर्डिंग है, कई जगह पे छोटे होर्डिंग है। ये उत्तराखंड सरकार के द्वारा लगाए गए। आपके शहर में भी इस तरीके के होर्डिंग सरकार ने लगाए होंगे। सरकार ने एक तो ज्यादातर होर्डिंग जो लगवाए हैं वो 38वें राष्ट्रीय खेलों से संबंधित हैं। 38वें राष्ट्रीय खेल जो कि राज्य की राजधानी देहरादून में आयोजित कराए जा रहे हैं, उससे संबंधित थीम के बारे में लिखा है, संकल्प के बारे में लिखा है, डेट के बारे में लिखा है। आप देखिए, आपको स्पष्ट इंडिकेशन आयोग की तरफ से मिल रहा है कि यहां से सवाल बनेगा। 28 जनवरी से शुरुआत हो रही है, 14 फरवरी तक राष्ट्रीय खेल आयोजित कराए जाएंगे उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में। अब यहां से डेट से सीधे सवाल आपको देखने को मिलेंगे। जैसे आपने देखा कि संकल्प से शिखर तक, अब ये बात कहां से आ रही है, ये एक स्लोगन हो गया, थीम हो गई, इससे सवाल बनेगा। जैसे कि पहला पदक किसने जीता, ये वगैरह वगैरह, ये सवाल सारे बनेंगे। आप सीधे देखिए, आप अपने शहर में, आपके शहरों में भी इस तरीके के होर्डिंग सरकार ने लगवाए होंगे। आप सीधे तौर पे देखें तो केवल खेल नहीं, बल्कि सरकार की, उत्तराखंड सरकार की लगभग सारी सी योजनाओं के बारे में इन बोर्ड्स पर लिखवा के सरकार ने लगा दिया। आपका काम आसान हो गया है। तो हमने कहा ना कि आपके कमजोर सेक्शन को मजबूती प्रदान करेगा। ऐसा तो नहीं है कि रास्ते में जाते जाते भिड़ जाना है किसी से।
पर आप अगर देखें, थोड़ा सा ध्यान से देख के वे चलेंगे तो सारी योजनाओं के बारे में लगभग लिखवाया है। एक पेड़ मां के नाम, 10% क्षैतिज आरक्षण की बात कर रहा है, जो नकल विरोधी कानून है उसकी बात करता है, जो मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर है, भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन नंबर है, वो सारी की सारी डिटेल्स उन होर्डिंग पर स्पष्ट रूप से लगवा दी। वो स्पेशल इंडिकेशन है अभ्यर्थियों को यहां से सवाल बनाए जाने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि जिस बात को सरकार प्रमोट कर रही है, जैसे सरकार ने कहा कि उत्तराखंड का जो प्रोडक्ट किसी अन्य राज्य में बिकेगा उसको हिमाद्री के नाम से बेचा जाएगा। सरकार ने बहुत बार इसकी ब्रांडिंग की इस नाम से कि हिमाद्री के नाम से बिकेगा। देखिए, कनिष्ठ सहायक की परीक्षा में हिमाद्री नाम आ गया। बद्री गाय के बारे में कई बारी बात हुई, बद्री गाय बद्री गाय बद्री गाय, तो बद्री गाय के बारे में आ गया। तो जिस बात को सरकार, जिस करंट अफेयर्स को सरकार खुद प्रमोट कर रही है, अभ्यर्थियों को चाहिए कि कम से कम उस करंट अफेयर्स को तो कंठस्थ कर ले। अगर आप इस तरीके से चीजों को अवेयर होकर के देखते हैं तो जाहिर सी बात है अब दूसरों से वेटेज लग जाएंगे, जो कि लास्ट में आने वाली मैगजीन के भरोसे बैठा है कि कोई ए टर्न, कोई बी टर्न, कोई यू टर्न निकलेगी और उससे क्या होगा, हमारा करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा। इन सब बातों से थोड़ा सा बचते हुए आपको अपने सेल्फ नोट्स बनाने चाहिए और इंडिकेशन आपको साफ मिल रहा है। आई होप आपको इस बात से फायदा मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं इस तरीके के नए इंफॉर्मेटिव वीडियो तक, तब तक के लिए धन्यवाद।